गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेज की ओर। दिसंबर मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज है उसे लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। लोगों को अगर बताया जाता है इसके बारे में कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन बरतें इन सभी केसेस में। 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबल डे, भोपाल गैस त्रासदी। 4 दिसंबर क्रिमिनल्स एक्सीडेंटल प्रिवेंशन डे, नेवी डे। 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉलेंटियर्स डे। 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। आर्म फोर्स डे, आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 9 दिसंबर बालिका दिवस एंड 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है और 9 दिसंबर को बालिका दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट 11 दिसंबर वर्ल्ड चिल्ड्रन फंड्स डे, वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड चिल्ड्रन फंड्स डे, वर्ल्ड अस्थमा डे। 14 दिसंबर नेशनल एमरजेंसी कंजर्वेशन डे। 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। एंड 23 दिसंबर सेलिब्रेट होता है किसान दिवस। 23 दिसंबर सेलिब्रेट इन किसान दिवस, बर्थ फॉर चरण सिंह। किसान नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है, इसलिए किसान दिवस मनाया जाता है। अगर बात किया जाए कि जो किसान आंदोलन काफ़ी 1 साल से ज़्यादा चला, वो आज जाके 9 दिसंबर को प्रॉपर तरीके से अपने आंदोलन को वापस लिया गया। किसानों की पूरी मांग को मान ली गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और ये बोला गया कि अब जो भी वार्ता होगी वो कमेटी की बनाने के बाद, किसान यूनियन के साथ बैठने के बाद जो भी फाइनल डिसीजन होगा उस पर होगा। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात थी कि किसान जो स्ट्राइक आंदोलन चल रहा था उसे वापस ले लिया गया किसान यूनियन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं सबसे पहली करंट अफेयर की ओर। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के प्रवर्तन कार्यबल ईटीएफ ने 228 इकाइयाँ यानी साइटों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया। आयोग द्वारा गठित 40 उड़नदस्तों फ्लाइंग स्क्वाड का वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले क्षेत्रों की एनसीआर इकाइयों में कठोर निरीक्षण 7 दिसंबर तक 1215 संचयी निरीक्षण किए गए। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशंस इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स ईटीएफ इन दिल्ली एनसीआर ऑर्डर immediate close of 228 unit and site, regions inspection of 40 flying squad constitution by the commission of NCR unit of area, contribution to air pollution 1215 cumulative inspection conducted till 7 December। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। सरकार ने वित्तीय सहायता के लिए पैरा स्पोर्ट्स को प्राथमिकता श्रेणी पर रखा है और प्रशिक्षण तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शन के लिए इसे सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने की बात की है श्री अनुराग ठाकुर। यानी अगर हम बात करें तो श्री अनुराग ठाकुर जी के पास इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा स्पोर्ट्स मंत्रालय है। तो जो हैंडीकैप पर्सन है, क्योंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक में हैंडीकैप पर्सन के थ्रू काफ़ी अच्छी कोशिश की गई, काफ़ी अच्छे मेडल हैंडीकैप लोगों के तरफ से इंडिया को मिला है, इसलिए वो चाहते हैं कि इनका भी मनोबल बढ़ाया जाए, इनको भी आगे की ओर प्रमोट किया जाए। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हें प्रमोट करेगी और कहीं ना कहीं खेलो इंडिया को भी प्रमोट करने की बात की जा रही है। पैरा स्पोर्ट्स हैज़ बीन प्लेस्ड इन द प्योरिटी category for the financial support from the government of India of all necessary sports in provided to it for training and competitive performance, श्री अनुराग ठाकुर। केंद्र ने मोटे अनाजों की खरीद, आवंटन, वितरण
और बिक्री के लिए दिशा निर्देशों के संशोधन किया है। ज्वार और रागी की वितरण अवधि पहले के 3 महीने की अवधि से बढ़ाकर क्रमशः 6 और 7 महीने तक कर दी गई है। नए दिशा निर्देश सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से मोटे अनाजों की खरीद खपत को बढ़ाया जाएगा। सीमांत और गरीब किसान को पीडीएस के लाभ भी मिलेंगे। उन्हें बाजार की खरीद और फिर ₹1 प्रति किलो की दर से उसके वितरण में लाभ होगा। सेंटर रिवाइज guideline for the procurement, allocation, distribution and sale of crores crullers. The distribution period of the jowar and ragi hatch can be increased by 6 to 7 months respectively from the yearly period of 7 months. The new guideline will be increase the purchase consumption of the cereals through the public distribution system PDS, public distribution system. Marginal and poor farmer who are also benefit of PDS will be benefit from the purchase of bajra and them distribution at rate of the 1 per kg. नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर इंफॉर्मेशन है हमारी तरफ से, जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि देश में जिला स्तर पर अब तक 276 जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत said so far 276 जल शक्ति केंद्र have been established at the district level in the country. 267 जल शक्ति केंद्र एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाने की बात की है। हमारे जो जल आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इससे जो जल की प्रॉब्लम है कि हर घर को पानी दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पिछले क्लास में हमने ये भी पिछले करंट अफेयर में हम लोगों ने देखा था कि केन बेतवा रिवर को जोड़ने की बात की गई, जिससे बुंदेलखंड और साथ में एमपी और यूपी के जो रिश्ते हैं वो भी सुधरेंगे, और साथ में जो बुंदेलखंड का पार्ट है जो सिंचाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में था, उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। वहाँ के काफ़ी ज़्यादा फार्मर हैं और बिजली प्रोडक्शन का भी इंक्रीमेंट होगा। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है अगले 4-5 वर्षों में देश में हवाई अड्डों की संख्या 250 तक पहुंच जाएगी। Civil Aviation Minister Jyotiraj Scindia said that the number of airports in the country will be reached 250 in the next 4 to 5 years. तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है सिविल एविएशन मिनिस्टर के थ्रू ज्योतिराज सिंधिया जी, जिनके पास उड्डयन मंत्रालय है। और अभी हाल में हम लोगों ने देखा था कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इनकी तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से इनोग्रेट किया गया, जो कि जेवर एयरपोर्ट है जो कि नोएडा में है। और इसके बनने के बाद काफ़ी बड़ा, एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये बनने जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के नाम और इंडिया की जो कनेक्टिविटी है अदर कंट्री से अटैच करेगी। यूपी के लोगों को काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। अपकमिंग जो इलेक्शन है यूपी में, इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा योजनाएं वहाँ पे लॉन्च की जा रही हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2030 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अंतरिक्ष स्टेशन खुद इंडिया का होगा अपना। ये ऐसा कहने वाले मंत्री जिनका नाम है जितेंद्र सिंह, राज्यसभा में बताया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह टोल्ड इन राज्यसभा इंडिया विल हैव इट्स ऑन स्पेस स्टेशन बाय 2030।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2030 तक भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र होगा। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस बारे में पूछे गए एक प्रश्न में उत्तर उन्होंने बताया कि पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान 2023 में अंतरिक्ष में भेजे जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के कारण गगनयान के कार्यों में देरी हुई है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि मिशन आदित्य 2022 और 23 में शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तीसरा चंद्रयान मिशन पहले वर्ष शुरू होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने यह भी बताया कि शुक्र ग्रह के अध्ययन पर मिशन पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र बन चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र Singh has said that India will have 2 on-space stations by 2030 in response to a question asked during the question hours in Rajya Sabha. He said that first human space flight mission Gaganyaan is likely to be sent to space 2023. He said that work of Gaganyaan can be delayed due to COVID pandemic. Dr. Singh said that the solar mission of Aditya will be launched on 2020, 22 and 23. He told that the third Chandrayaan mission will be start next year. The Science and Technology Minister also informed that the mission to be study the planet Venus is also being worked on. He said that India has become a leading nation in the global space sector. तो गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिनके पास राज्य सभा मंत्री है, उनके पास साइंस एंड प्रौद्योगिकी का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कि फ्यूचर में 2030 तक हम काफ़ी बड़े अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे और गगनयान, चंद्रयान, आदित्य, ये डिफरेंट टाइप की स्कीम इन्होंने बताई है कि इस टाइम तक ये कंप्लीट कर ली जाएगी, कि जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं कोविड महामारी का भी इस पर जिक्र किया गया कि इनकी वजह से ये जो स्कीम है वो थोड़ी डिले हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए टीकाकरण में तेजी लाने को कहा है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आस्क ओमिक्रॉन टू एक्सेलेरेट वैक्सीनेशन टू टैकल। प्रधानमंत्री मोदी ने ओलाफ सोल्ज को जर्मनी के चांसलर पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। पीएम मोदी कांग्रेस ओलाफ सोल्ज ऑन द टेकिंग oath as the चांसलर ऑफ जर्मनी। आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। टुडे इज़ अ इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, यानी एंटी करप्शन डे मनाया जाता है 9 दिसंबर को। नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। भारत में झिली दाला बेहरा ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। इंडियन झिली धालावेरा wins a gold medal in Commonwealth weightlifting competition. नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए समावेश निवेश और नवाचार और संसाधनों को मदद करनी चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण said inclusion, investment and innovation and institution should help to improve the global economy.
अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों और संबंधित मुद्दों पर आंदोलन स्थगित किया। यू यूनाइटेड किसान मोर्चा सस्पेंड द एजिटेशन ऑन द 3 एग्रीकल्चर्स एंड रिलेटेड इशू। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस, और इस करंट अफेयर क्लासेस के माध्यम से हम लोग कवर कर रहे हैं 13 यानी 9 दिसंबर की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, चाहे उस पर किसान आंदोलन की बात की जाए जो कि ख़त्म हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2030 तक हम अपना खुद का एक स्पेस सैटेलाइट स्पेस ग्रह बनाएंगे, और साथ में गगनयान चंद्रयान से रिलेटेड आदित्ययान की बात की। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे मनाया गया। और नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आज 10 अपकमिंग जो 10 दिसंबर है, जो हमारे देश के एक महान पर्सनालिटी जिन्हें हम लोग CDS विपिन रावत जी के नाम से जानते थे, आज 10 दिसंबर की अगर बात की जाए तो उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाएगा पूरे भावपूर्वक श्रद्धांजलि के साथ। राष्ट्र पूरा उनके भावपूर्वक श्रद्धांजलि समर्पित करेगा। आप सभी देखते रहिए यूट्यूब चैनल। अपकमिंग पेपर के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। IBPS क्लर्क का पेपर कंटिन्यू लगा हुआ है और अपकमिंग स्टेट लेवल एग्ज़ाम भी हैं, तो आप सभी को उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।